एक सिंपल अटेंडेंस सिस्टम लाते हैं एक्सेल में। उसके लिए ये जो पहली 3 रोज़ हैं ना, इनको मैं मर्ज करूँगा और यहाँ से राइटिंग स्टार्ट करते हैं 4 रो से। तो पहला जो होगा वह सीरियल आ जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2, मतलब ये डेज़ होंगे। तो 2 नंबर लिखने हैं आपने, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, जब आप इस पर माउस लेकर आएंगे ये प्लस बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने लेफ़्ट बटन से क्लिक करके रखेंगे और उसको ड्रैग करते हुए आगे लेकर आएँ। 7 नंबर भी वो शो करवा रहा है, जब तक 30 नहीं आता आप इसको ड्रैग करते जाएँ। तो ये 30 आ गया, यहाँ तक लाकर माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली काउंटिंग आ जाएगी 30 तक। तो ये नीचे से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। अब ये है कि काफ़ी बड़ी शीट हो गई है, तो इसको छोटा कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पर से सिंगल क्लिक करके इसको आगे तक लेकर आना है, मतलब जो 30 अभी खाने आपने बनाए हैं उन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। सेलेक्ट कर लेने के बाद ये है कि यहाँ पर होम टैब के अंदर एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट का। इस फॉर्मेट के अंदर आपने आना है कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक करें और इधर ये डिफ़ॉल्ट विड्थ लिखी होती है, इसको आप 2 कर दें। 2 करेंगे और ओके कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ P लिखना है या फिर A लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेजेंट, तो ये ऑटो कैलकुलेट होगा यहाँ पर, और एब्सेंट। उसके बाद अब जो ये ऊपर वाले सारे खाने हैं 3 रोज़ ये वाली यहाँ तक, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा। ये आइकन है मर्ज एंड सेंटर का, ये एक बन गया। और यहाँ पर लिख लेते हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम। तो इसको आप टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बट बेहतर ये है कि सिंगल लाइन है तो इसको लिखा जा सकता है। अब एक बार यहाँ पर क्लिक करें और इधर से आपने यहाँ से इसको सेंटर कर लेना है। यहाँ से तो पहले से ही सेंटर है, तो अब ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर हो गया है। यहाँ पर अब 1 लिखें और नीचे लेकर आएँ इसको 2 लिखें। यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करके आपने कॉर्नर पे जो बॉक्स आ रहा है ये वाला, जब देखें एक प्लस ये वाला होता है और एक जब कॉर्नर पे लेकर आते हैं प्लस का साइन चेंज हो जाता है। तो जब ये वाला बन जाएगा यहाँ पर आपने लेफ़्ट बटन से क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके नीचे लेकर आएँ। तो मैं 10 तक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट नेम। तो लाइक मैं स्टूडेंट स्पेस 1, फिर स्टूडेंट स्पेस 2। सेम तरीका होगा, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। कॉर्नर पे जो बॉक्स आ रहा है छोटा सा यहाँ पर लेकर आएंगे तो प्लस बन जाएगा, इधर से पकड़ के लेफ़्ट बटन से ड्रैग करके नीचे लेकर आएँ। तो लेट्स सपोज कि ये कोई 10 स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसमें ये करना ये है कि यहाँ पर आकर ना देखें, ये कॉलम होता है ना, यहाँ पर ऊपर आते हैं तो जब आप इधर बीच में आएंगे ना तो ये माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। यहाँ से लेफ़्ट बटन से क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम कर लें, हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए ये। और बी वाले पर भी आपने ऐसे ही करना है, यहाँ पर आके इधर लाएंगे और इधर से थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि ये नेम है। और इधर भी इतना रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट खैर यहाँ तक बहुत है। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमने मैं एक खाने पर लिखता हूँ P, और किधर और क्लिक करें पहले, फिर अगेन आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस P वाले खाने पर सिंगल क्लिक, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा और आपने यहाँ पर से ला करना यहाँ तक कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दें तो पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो 3 वाला है ना यहाँ पर, इस 3 वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। इसके अलावा 10 वाले को, क्योंकि यहाँ पर संडे आएगा, और इसके बाद 17 वाले को भी आप डिलीट कर दें और 24 वाले को भी तो डिलीट कर दिया। यहाँ पर अब हम क्योंकि जो फार्मूला लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, इस रो पर फार्मूला हम वो लगाएंगे कि इधर P है तो P को काउंट करके यहाँ पर बताएगा, और अगर A है तो A को काउंट करके यहाँ पर बताएगा। इसलिए आप इनको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मर्ज कर देंगे तो फिर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फार्मूला इसको लगाते हैं पहले यहाँ पर, इक्वल टू काउंट इफ़ के बाद आपने डालनी है ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9 वाली की प्रेस कर लेंगे और आपने ये पूरी रो सिंगल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है P, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट भी क्लोज, शिफ्ट एंड 0 वाली की और एंटर। तो ये बता रहा है 26 प्रेजेंट हैं। आप देखें अगर किसी एक P को भी आप A करते हैं और एंटर करते हैं
तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो जाएंगे। सेम फार्मूला यहाँ पर लगेगा, फार्मूला आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आप प्रेजेंट वाले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस सेल पर फार्मूला लगा होता है यहाँ पर फार्मूला शो होता है, और जिस सेल पे जो लिखा होगा, लाइक अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो जो इसमें टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर शो होगा। तो हम एक एब्सेंट में भी फार्मूला लगा लेते हैं। सेम फार्मूला है इक्वल टू काउंट इफ़ ओपनिंग ब्रैकेट शिफ्ट एंड 9 वाली की होगी, और उसके बाद आपने सेम ये सारी की सारी रो सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ तक 30 दिन, कॉमा डालेंगे, ये कॉमा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखना है ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ 0 वाली की, ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर। तो ये बता रहा है कि एक एब्सेंट है। अब आप जैसे इस पी को भी अगर आप करते हैं ए, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें फार्मूला लगा हुआ है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर से पहले एक बार क्लिक करें और कॉर्नर पे जो ये बॉक्स आ रहा है यहाँ पर लेकर आएंगे, माउस चेंज हो जाएगा, यहाँ से ड्रैग करते हुए लेफ्ट बटन से इसको नीचे तक ले आएँ तो फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, सेम स्टेप को रिपीट करेंगे, कॉर्नर पे जो ये बॉक्स आ रहा है यहाँ पर लेकर आएँ और इधर से कॉर्नर से ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आएँ लेफ्ट बटन से। अब सिंपल ये कि किसी को भी पी को आप ए कर दें तो ऑटोमेटिकली एब्सेंट भी हो जाएंगी और प्रेजेंट को भी वो शो कराएगा। तो जिधर कोई एब्सेंट ही नहीं है वहाँ पर 0 देखें आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया। मैं एक बार सबको सेलेक्ट करके यहाँ तक शीट को, और यहाँ पर से इसको ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं, ये बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीच पे क्लिक करें और इसको बैकग्राउंड कलर कोई भी दे दें, जैसे मैं ग्रीन दे रहा हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बोल्ड करके बड़ा भी कर लेते हैं इसको ज़रा, और इसका जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं। देन इस सब को सेलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर दें, ये बोल्ड हो गया, और अटेंडेंस जो शीट है वो कंप्लीट होगी। अब ये संडे में क्या करना है, संडे में आप पहले जाएं इंसर्ट पे और इलस्ट्रेशन पर, शेप में यहाँ पर आपने लेना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ आता है, जब आप शेप्स का यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिसेंटली यूज्ड शेप्स, उसके बाद अगली हेडिंग आएगी लाइंस, फिर थर्ड हेडिंग आएगी रेक्टेंगल्स, फोर्थ हेडिंग में आएगा बेसिक शेप्स, और बेसिक शेप में जो वेरी फर्स्ट होगा ना आइकन वो है टेक्स्ट बॉक्स वाला, उधर क्लिक करेंगे आप। और मैं यहाँ पर मैं एक ये अंदाजे से टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि एक सेटिंग ऑन करेंगे। आपने आना है पेज लेआउट पे और यहाँ पर अरेंज में अलाइन पे, और लाइन से स्नैप टू शेप, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब क्या मैं इसी को बॉक्स को उठा कर ना यहाँ पर लगाऊंगा। तो जूम थोड़ा सा इन करते हैं, यहाँ से नीचे स्क्रॉल, यहाँ से जूम इन हो जाएगा। इससे क्या है, क्योंकि खाने बहुत छोटे हैं तो अच्छे से अलाइनमेंट होगी। तो ये वो वाला है। अब देखो जब आप इसको छोटा करते हैं ना, वो जो अभी हमने सेटिंग की है, तो वो कभी भी इस जगह पर नहीं आएगा छोटा होकर, हमेशा ये जो लाइंस आ रही हैं ना, इन लाइंस के साथ ऑटोमेटिकली स्नैप होगा हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइंस के साथ। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर से ये एडजस्ट हो गया, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो ये लग गया जी बीच में टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं संडे। संडे लिख लेने के बाद आपने होम पर आना है टैब पर, यहाँ से भी सेंटर कर लें और यहाँ से भी सेंटर कर लें, एक तो ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद ये आइकन देख लें, ये वाला, ये टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है इसको चेंज करने के लिए होता है, डायरेक्शन भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको चूज़ करूँगा रोटेट टेक्स्ट अप, यहाँ पर क्लिक कर लें। तो ये मुझे चाहिए था तो मैंने कर दिया इसको। अब यहाँ पर बीच में क्लिक करें वन टाइम टेक्स्ट बॉक्स पर, शेप फॉर्मेट पर आएंगे, शेप फिल पर, यहाँ से आप इसको कोई भी कलर लगा लें, जैसे येलो, ठीक है येलो लगा लेते हैं। तो येलो कलर लग गया, इसको हमने यहाँ से बोल्ड भी कर दिया। अब इसी, अच्छा ये देखें कि ये हैश क्यों आ रहा है। ये हैश तब आता है जब जो कंटेंट लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, वो पूरा ना आ रहा हो इस कॉलम के अंदर या सेल के अंदर, तब ये हैश आता है। जैसे ही आप अगर इसको वापस जूम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सेल में होता है जब कोई टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा होता तो फिर वो हैश शो कराता है। अच्छा, इस पर पहले बीच पे क्लिक करें आप, ये हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जब आप इसके बॉर्डर पर आएंगे तो माउस के कर्सर के साथ प्लस बना हुआ है, यहाँ से पकड़ के आप इसको आगे ले आएँ इस जगह पर। तो इस तरीके से इसकी कॉपियाँ हैं। अभी वो कॉपी सही नहीं लगी बट मैं बाद में इसको सेट कर लूँगा। ये देखें यहाँ पर भी लगा दिया। तो जूम करते हैं थोड़ा सा इसको, और
ये देखें ये तो सेट लग रही है, यहाँ से थोड़ा सा इसको और इधर से भी सेट कर लें। यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ी नीचे आई हुई है, तो उसको भी बाद में मैनुअल आप सेट कर लें। और देखें ये थोड़ा सा गैप आ गया, तो कोई मसला नहीं, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे लेकर आएँ और वापस लेकर आएंगे, खुद ये स्नैप करेगी बॉर्डर के साथ। तो ऊपर नीचे से भी कर लें। अगर वो सेटिंग नहीं ऑन की होगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो संडे भी हमने लगा दिया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर कुछ और भी होना चाहिए। तो इस पूरी रो को सिलेक्ट करके इसको भी मैं दे देता हूँ येलो कलर। ये जी येलो कलर आ गया। इसके बाद और इसमें क्या सेटिंग की जा सकती है, इसमें एक ये भी हो सकता है कि अगर आपने जहाँ पर एब्सेंटी है उसको अगर आपने उसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। आप सबको सेलेक्ट कर लें एक बार, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और इसके बाद आते हैं न्यू रूल्स पर। न्यू रूल पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट होगा फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, और फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए मैंने लिख दिया। और उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर आपने उसको फिल कलर देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि फिल कलर्स को रेड दे देते हैं। यहाँ पर किधर गया रेड, स्क्रीन का असल में साइज़ बहुत छोटा है तो नज़र नहीं आता। बॉर्डर तो डालने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉन्ट को हम फिल ठीक है, और फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से वाइट कर लेंगे और ओके कर लेते हैं, तो ये ऐसे नज़र आएगा। ओके करते हैं, तो ये देखें जिधर जिधर अभी ए होगा वो ऑटोमेटिकली रेड कलर पे शो हो जाएगा। तो एक तरीका कार तो ये भी था। और अच्छा, इसमें मैंने कैसे किया था आप एक बार फिर देख लें कि यहाँ पर से सबको सेलेक्ट करेंगे, ये जिधर प्रेजेंट और एब्सेंट लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं को आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम गए थे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और न्यू रूल पर गए थे। यहाँ पर आपने जाना है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। यहाँ पर आएंगे और सेल वैल्यू या फिर स्पेसिफिक टेक्स्ट ये लिख दें, और यहाँ पर आपने लिखना है ए। अब मैं करूँगा पी क्लिक कर देते हैं। जैसे पी जहाँ पर है तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट कोई कलर आ जाए, तो पी मैंने लिख दिया। और फॉर्मेट पे जाकर आपने इसकी सेटिंग करनी है। लाइक फ़ॉन्ट का मैं कलर दे देता हूँ वाइट, और जो इसका फिल कलर है लाइक बैकग्राउंड वो लगा लेते हैं ये वाला या फिर ये वाला। ओके करते हैं यहाँ से और ओके कर दें। तो अब ये देखें कुछ इस तरीके से जो प्रेजेंट होगा वो ब्लू कलर पे आ रहा है और वाइट बैकग्राउंड। तो अब इसके साथ यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी इनको कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे ये ठीक है, और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके हम सेम कलर दे देते हैं। तो ये एक बन गई है टेंडर्स सिस्टम ऑटोमेटिक। इधर आप किसी पर भी लाइक पी को अगर आप ए करते हैं एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंजिंग आ रही है क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, प्लस वो उसका कलर भी चेंज हो रहा है।